वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इंसर्टेड पोजीशन लाइक मतलब हमको पोजीशन सर्च करनी है जहाँ पे हमारा एलिमेंट स्टोर हो सकता है, ठीक है, शॉर्टेड एरे के अंदर। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज फ्लोर एंड सील इन शॉर्टेड एरे। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है हमारे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लाइक इनमें उन्हीं का यूज होने वाला है और काफी सारी प्रॉब्लम है जो इनकी हेल्प से सॉल्व हो जाती है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड की हेल्प से। तो पहले हम ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है सर्च इंसर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एग्जांपल पे आके। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ देखो, सिंपल मेरे पास में यहाँ नंबर दिया हुआ क्या 1 2 लाइक 1 3 5 एंड 6 दिया हुआ मेरे पास में। एंड आई हैव 2 आउटपुट, ठीक है। सो मुझे क्या पता है टारगेट पोजीशन, टारगेट क्या था मेरा 5 था, 5 को मुझे इंसर्ट करना था। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, ठीक है, 2 इंडेक्स है एंड आउटपुट क्या है 2 आया। सो एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है, जिसे मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड समझा था। तो जब मैं उसके इक्वल वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये केस हमारे पास में कब बनता है, जैसे मेरा जो वेरिएबल है x, ठीक है, या फिर मैं टारगेट बोल लूँ उसको, जब मेरी वैल्यू क्या हो, वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल हो, क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, सॉरी ये लेस देन हो गया, ठीक है। सो मेरी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, ठीक है। दिस इज वी कॉल ग्रेटर देन इक्वल हो। ये वाली कंडीशन हमारी किसकी बनती है, वी नो दैट लोअर बाउंड होता है, क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, ठीक है। एंड वी नो दैट हाउ टू कोड लोअर बाउंड। सिंपल सी प्रॉब्लम है, लोअर बाउंड का यूज करना है यहाँ पे, जहाँ पे देखो और भी सिंपल टेस्ट हमको शो कर रहे हैं और सबका आउटपुट यहाँ पे कुछ नियरली सिमिलर आ रहा है कि हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। सो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर बाउंड यहाँ पे निकालना होगा हमको। अब एक तो हम ये कर सकते हैं कि पुराने वाले कोड को जाके लोअर बाउंड का कोड ला सकते हैं यहाँ पे। एंड सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे अगर आप C++ यूजर है तो मैं आपके लिए डेडिकेटली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूंगा लोअर अंडरस्कोर बाउंड एंड आई जस्ट हैव टू क्लेरिफाई द इंडेक्सेस nums डॉट बिगिन एंड nums डॉट एंड, ठीक है, nums डॉट एंड। एंड किसके लिए ढूंढना है वो भी हमें देना पड़ेगा। इसके अंदर तीसरा पैरामीटर होता है इसका टारगेट दे वेरिएबल, ठीक है। ये सिंपली क्या कर देगा हमको, वो पोजीशन रिटर्न कर देगा, वो हमारा लोअर बाउंड रिटर्न कर देगा, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन होता है लोअर अंडरस्कोर बाउंड, इसमें पहला इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स देना होता है, साथ में टारगेट वेरिएबल देना होता है किस वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे लोअर बाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपली इसका आउटपुट हमारे पास में आ जाता है एंड हमने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड ओके, ये इटरेटर में आता है, इसको यहाँ पे हमें माइनस भी करना पड़ता है किससे, एरे डॉट सॉरी नम्स डॉट बिगिन से, नम्स डॉट बिगिन। इससे क्या होता है कि इंटीजर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल इसको रन पे तो मैंने क्लिक कर दिया था, ये सिंपल टेस्ट का आउटपुट हमको यहाँ पे शो करेगा। देन वी मूव फॉरवर्ड बाय सबमिटिंग दिस कोड एंड हम अपने नेक्स्ट कोड की बात करेंगे विच इज सी एंड फ्लोर ऑफ द नंबर्स लाइक इन एरे, ठीक है। क्योंकि इंसर्ट पोजीशन वाला कोड कितना सिंपल हो गया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ लोअर बाउंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमको क्या फाइंड आउट करना था, उसका ऐसा इंडेक्स जहाँ पे वो वैल्यू या तो इक्वल में हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने पहले माइनस नम्स डॉट बिगिन नहीं किया हुआ था। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ एंड यू कैन सी दैट अब हमारा कोड जो है सक्सेसफुली तीनों टेस्ट केस पे सिंपल टेस्ट केस जो लगे थे उन पे पास कर चुका है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ गया है, यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन एंड वी यूज इनबिल्ट फंक्शन विच इज लोअर अंडरस्कोर बाउंड। एंड अपर बाउंड के लिए भी सिंपल है, यहाँ पे लोअर की जगह पे आप अपर लिख देना, सिंपल वर्क करेगा, ठीक है, सेम चीज वर्क करेगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की विच इज सील एंड लाइक फ्लोर एंड सील हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ इंसर्ट सर्च इंसर्ट पोजीशन वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल था, हमें क्या फर्स्ट सर्च करना था, यहाँ पे लोअर बाउंड सर्च करना था किसी भी नंबर का। एंड जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, उसकी इंसर्ट करने की पोजीशन होगी, ठीक है। एंड हो सकता है कि समटाइम केस ऐसा होता है कि कोड हमारा स्विप हो जाए, मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंडेक्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हो सकता है बाद में कोई सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें आपको लाइक लार्जेस्ट पोजीशन ऐसी, मतलब मैक्सिमम कौन सी पोजीशन है जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपर बाउंड -1 सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट। सो अब मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे गेट फ्लोर एंड सील यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्लोर और सील की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे समझ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे एंड देन हम इसको समझेंगे। आउटपुट वगैरह भी कॉपी नहीं कर रहे, ठीक है, आउटपुट हम समझ लेंगे बाद में। सो ओके, लेट्स रिमूव दिस एंड आल्सो दिस वन, ठीक है। सो अब बात करेंगे हमारे फ्लोर एंड सील की बात करेंगे, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फ्लोर और सील इन जनरल तो हमको पता है, ठीक है। अगर इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या तो मुझे पता है कि फ्लोर एंड सील क्या होता है। देखो अब फ्लोर एंड सील मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना है, ये मुझे पता करना है। सबसे पहले एक्स के लिए फाइंड आउट करना है, किसके लिए, मुझे यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल एक्स है इसके लिए फ्लोर एंड सील मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब फ्लोर की बात अगर मैं करूंगा, ठीक है,
सो अगर मैं यहाँ पे फ्लोर की बात करूंगा तो फ्लोर मेरा क्या है, ठीक है, फ्लोर इज लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है, फ्लोर इज लेस देन इक्वल एक्स। और मैं यहाँ पे सील की बात करूंगा, सील हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल एक्स। सो अब यहाँ पे मुझे दोनों चीजें दिखाई दे रही, क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे फ्लोर क्या है, सील क्या है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये रहा हमारा सील एंड दिस इज अवर फ्लोर। तो मुझे यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट हो रही, अरे यार ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। तो ये आपको लोअर बाउंड लग रहा होगा, ठीक है, कौन से भाई सीन लोअर बाउंड हमारे पास में, ये हमारे पास में लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं, मतलब ये थोड़ा सा क्या है, कंडीशन चेंज कर दी, क्या कर दी, कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, कंडीशन चेंज होने के बाद में। तो एक बात हमें समझ में आ चुकी है, हमें क्या करना है, इनबिल्ट फंक्शन तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेकंड मेथोडोलॉजी क्या होगी, हम जो इनका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास हमको पता है क्या है। तो सबसे पहले हम लोअर बाउंड का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ मैं। सपोज वेरिएबल रहेगा मेरा इंट फ्लोर, ठीक है। फ्लोर मैंने बना लिया, इक्वल में किया मैंने। तो फ्लोर में मैं इनिशियली लिखूंगा -1, ठीक है। एंटर कर कॉमा देके हम क्या करेंगे, सील भी वेरिएबल बना लेंगे, मैंने इसको भी -1 से असाइन कर देंगे। अब मैं -1 से क्यों असाइन करूँ, क्योंकि इट इज पॉसिबल कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास में आती है, दोनों फंक्शन का मतलब जब सील निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता है हमारे पास में। जब लोअर बाउंड में कॉल करता हूँ फंक्शन तो कुछ नहीं तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू दे देता है वो हमारे को, ठीक है। तो ये चीज़ तो होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे -1 भी आया हुआ है। जब हमने यहाँ पे 2 के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश की तो 3 उससे ग्रेटर है। तो मतलब लोअर बाउंड तो हमें कहीं से कहीं तक मिला नहीं। लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, या तो उससे इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली, ठीक है। तब इसमें करना क्या है इस केस में, हमको देखो सिंपल यहाँ पे मैंने ये बना लिया है, ओके। सो मुझे करना क्या है यहाँ पे, ओके एंटर करते हैं। सो यहाँ पे क्या करें, हम दो फंक्शन बना लेते हैं। पहले इंट फ्लोर वैल्यू कर लेता हूँ मैं, ठीक है, फ्लोर वैल्यू एंड ओके फ्लोर वैल्यू में निकाल लूंगा पहले, ठीक है। कि फ्लोर वैल्यू में कैसे निकालूंगा, पहले सील वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये फंक्शन अभी बना के छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। एंड हम बनाते हैं पहले सील के लिए, ठीक है। सो इंट सील वैल्यू एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा होगा, वेक्टर आ रहा होगा एक का हमारा, ठीक है, वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ के यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक से ना देख लेता हूँ, और ये आ गया होगा तो नहीं आया, ठीक है। इसी को कर लेते हैं, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, दैट्स वाई ऊपर अभी तक आ नहीं पाया, वरना मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता। सिंपल मैंने सील के लिए मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया। एंड इसके अलावा हमारे पास में स्टार्टिंग इंडेक्स आ रहा है, ओके। सो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली, सिंपल हमारे पास में एन की जरूरत पड़ेगी हमको, एंड इन टेक्स्ट के सेम वेरिएबल्स होगी वही यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। एंड इन्हीं को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक बार, किसके लिए, हमारे फ्लोर के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये रही फ्लोर की वैल्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्व करने कैसे। सबसे पहले मैंने लो बनाया इक्वल टू 0 एंड हमारा जो हाई रहेगा वो क्या रहेगा, n-1 रहेगा। देन हम यहाँ पे एक आंसर भी बनाने वाले हैं, ठीक है। सो आंसर इनिशियली सपोज -1 रख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या करना है, ओके आंसर मैंने -1 रख लिया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ओके 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 लेट्स थिंक, ओके बाय लूप लगा लेते हैं, ठीक है। बाय लूप की कंडीशन हमें पता है कि क्या रहती है हमारी, सिंपल लो लेस देन इक्वल हाई, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मिड वेरिएबल भी असाइन करते हैं ताकि हमें क्या है अंदर जाके उसको असाइन ना करना पड़े बार बार, ओके। और एंटर करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिड इक्वल, मिड कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको बताया था, जो नया तरीका था उससे करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सेफ साइड लेके चल रहे होते हैं। लो इक्वल हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे मिड फाइंड आउट कर लिया। पहली कंडीशन मेरी क्या रहेगी, अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है, ठीक है, ए ऑफ मेरा जो मिड है, इफ इट इज लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे पास में क्या होगा, अगर लेस देन इक्वल एक्स है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, पहले तो मेरा आंसर इक्वल में क्या कर लूँगा, मिड कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि इट मे बी माई आंसर, इट मे बी माई आंसर, जिस भी टाइम मेरे को ये मिलेगा तो इट मे बी माई आंसर। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, सिंपल मेरा जो हाई है उसको ले आऊँगा मिड -1 पे, ठीक है। एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, लो इक्वल मिड +1 कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल चीज़ हम यहाँ पे कर ही रहे थे पहले से ऑलरेडी, इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम। रिटर्न क्या करेंगे, हमारा आंसर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया इसके अंदर। अब सी वैल्यू यहाँ से हमारी रिटर्न हो जाएगी सिंपली, ठीक है। अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, -1 रिटर्न हो जाएगा। सील के लिए मैंने फंक्शन बना लिया, सेम चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हैं हमारे फ्लोर के लिए, ठीक है। अब फ्लोर में क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। मैंने ये स्पेस क्या पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड ओके मिड -1, ओके ओके थे। सो दिस कंडीशन शुड बी चेंज, इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हाई आएगा मिड आएगा, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे सपोज हम नंबर लेके देखते हैं, ये 8 वाला नंबर लेके देखता हूँ, ठीक है। सो मेरा पहला पॉइंटर यहाँ पे है, ओके वेट अ मिनट। सो आई हैव पॉइंटर स्टार्टिंग में 3 के पास पॉइंटर, इसको एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। फ्लोर कैसे फाइंड आउट करेंगे मुश्किल ही समझते हैं इसको। सो अच्छा यही वाला एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है। तो फ्लोर के लिए हमारे पास में क्या है, कंडीशन लिखी हुई है, उसको मिटा दिया, हम दोबारा लिख लेंगे कंडीशन को। सो फॉर फ्लोर वी हैव कंडीशन इज फ्लोर ग्रेटर देन इक्वल एक्स, ठीक है। ओके, नो नो नो, इट इज फॉर सील, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है। लेस देन इक्वल एक्स कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। कंडीशन हमने सेम लगाई हुई है यहाँ पे, एरिया ऑफ मेड ग्रेटर देन लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल एक्स, तो ओके। सो कंडीशन मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, इसको ठीक करते हैं पहले। ओके 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 ओके, सो लेट मी गिव अ 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे सीधी सी मिस्टेक हुई है और उसको करेक्ट करते हैं पहले। ये वाला एलिमेंट ऐसा था हमारा, ठीक है। मतलब सील हमारी वैल्यू कैसे निकाल रहे थे हम, लोअर बाउंड से निकाल रहे थे। लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल मेड वैल्यू वाली होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल एक्स होती है, ठीक है। एंड इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है। तो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी ली है, हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो लोअर वैल्यू है इट शुड बी लेस देन इक्वल एक्स, ठीक है। सो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। पहला मेरा पॉइंट है, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ओके, आई हैव टू बी पॉइंटिंग टू इट एंड कॉपी इट एंड देन टेक इट हियर एंड क्लिक इट हियर एंड डिलीट इट। सो अब मुझे क्या करना है, दो पॉइंटर लेने मेरे दो, ठीक है। ये मेरा लो पॉइंटर है, ठीक है, एंड दिस इज माय हाई पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारा फ्लोर निकालने की बात करें, ठीक है। ये मेरा हाई पॉइंटर हो गया। एंड इंडेक्सिंग क्या है हमारी, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। सो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास में कितना आता है, 2 + 4, ठीक है। 2.5 समथिंग, तो इंडेक्स 2 पे आ जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है। इंडेक्स 2 पे मेरा क्या आ चुका है, मिड आ चुका है। करंटली मेरा मिड कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। तो फ्लोर के लिए मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर हमारा जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल है मिड के, सो मिड से ग्रेटर है क्या हमारा एक्स, देखते हैं, एक्स इज 5, ठीक है। सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, कंडीशन हम सही वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ ओके। सो 6 8 एंड 5 5 5 5, ओके 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 5, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, देखो मेरे पास में क्या है, 5 है। सो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास में लिखी हुई है, क्या उससे ग्रेटर देन इक्वल एक्स है, हाँ है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे लेके आना है सिंपल, ठीक है। और वेट अ मिनट, तो सिंपल यहाँ पे मिड यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं जो कंडीशन अभी लगा के देख रहा हूँ उस पर मेरा कोड करेक्टली वर्क कर रहा है नहीं, ये चेक करना है। देन अगर कंडीशन में कुछ गड़बड़ होती है सो वी विल फोकस ऑन दैट कि हाउ टू डिटेक्ट, ठीक है। मैं उसे कैसे फाइंड आउट करूँगा वो चीज़ भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे रियल टाइम में, ठीक है। सो मैंने एम को यहाँ पे रखा एंड कंडीशन मेरी क्या है कि अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल एक्स ये नहीं है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, एल्स वाली कंडीशन में आऊँगा, मैं क्या करूँगा, लो इक्वल मिड + 1 कर दूंगा, ठीक है। सो मैंने इसको यहाँ से कट किया, ये मेरा लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मेरा लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन न्यू मिड मेरा अगर फाइंड आउट करूँगा तो 5 + 3 8, मतलब 4 पे आ जाएगा मेरा न्यू मिड। सो इस टाइम पे मेरा क्या है, जो एक्स से ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मेरा जो आंसर वेरिएबल है अब उसको -1 से हटा के मुझे इंडेक्स ले लेना, क्या इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, ठीक है। मैंने उसका इंडेक्स ले लिया 4, देन चेंजेस करनी है मुझे। अब इस कंडीशन में क्या करना है, हाई को यहाँ पे लेके आना है, हाई यहाँ पे आ जाएगा। सो मिड भी यहीं पे आएगा हमारा, ठीक है। अगेन ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसमें 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है 3। अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या है, 8 आ रहा है मेरे पास फ्लोर की वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे आउटपुट में देखूंगा तो मेरे पास 4 ही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि फ्लोर और सील दोनों क्या है उसकी, हमारे क्या आ रहे हैं, 5 और 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 4 एंड 7, द फ्लोर ऑफ सील ऑफ एक्स आर 4 एंड 7, ठीक है। फ्लोर 7 आया है, ठीक है। सील हमारे पास में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं कि सील 7 कैसे आया, ठीक है। अब एक बार इसको रन करा के देखेंगे, पहले फंक्शन कॉल से कर लेते हैं हम, ठीक है। फंक्शन कॉल में क्या रहेगा हमारे पास में, सबसे पहले मैं सील से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। सील इक्वल एंड सील वैल्यू मैंने लिखा हुआ है इसको, सील वैल्यू को मैंने कॉल किया एंड ए पास किया, एन पास किया, एक्स पास किया, ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशन लगा लूंगा, इफ सील सील इक्वल टू -1। सो इस कंडीशन में हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न कर देना है पेयर्स में -1, -1, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है पता है, सिंपल वैल्यूज -1 -1 हमको यहाँ पर रिटर्न करनी है, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं फ्लोर के लिए, फिर हमारा लॉगरिथमिक ऑफ टाइम जो बच जाएगा उसको बचा लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अगर पहली अकरेंस नहीं है तो लास्ट अकरेंस तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सिंपल यहाँ पर रिटर्न कर दिया
एंड सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी है, फ्लोर के लिए फ्लोर फंक्शन को कॉल करना है, तो फ्लोर वैल्यू एंड इसके अंदर वैल्यूज पास करनी है ए कॉमा एन कॉमा एक्स, ठीक है, सेमीकोलन लगाना है, देन यहाँ से रिटर्न करना है, फ्लोर पहले लिखना है हमको, ठीक है, एंड उसके बाद में फ्लोर वैल्यू नहीं, ओनली फ्लोर लिखना है, देन हमको क्या लिखना है यहाँ पे सील, दोनों को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब एक बार रन करा के चेक करते हैं कि एक्चुअली में वर्क कर रहा है, यानी जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हैं, टोटल 25 टेस्ट केस यहाँ पे शो कर रहा है। लेट मी चेक इट कि इन सब पे वर्क कर रहा है यानी ये कर रहा है हमारा कोड। सो टेस्ट केस अभी प्रोसीड हो रहा है, कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस हमको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, एंड वी चेक इट कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन करता है या नहीं करता है इस पे, देन वी विल मूव फर्दर। सो अभी भी रन हो रहा है, ठीक है, सिंपल टेस्ट केस पे रन हो रहा है अभी भी, एंड विल सी, ओके सिंपल टेस्ट केस पे रन हो रहा है। सो थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उसको थोड़ा बहुत एडिट कर दिया कोड को, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है, सारा कोड पेस्ट करने के बाद में भी एक कोड हमारा चला गया था बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो सिंपल ये फंक्शन तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लोअर बाउंड कैसे निकालना है, एंड यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लगानी थी कि लोअर बाउंड में अगर जिसे वो जो वैल्यू पे ला रहा है हमको, ठीक है, वो वैल्यू अगर हमारी लेस देन एक्स है, ठीक है, सॉरी वो वैल्यू क्या है हमारी, हाँ लेस देन एक्स, जिस पे हम वैल्यू पे आ रहे हैं उससे ग्रेटर है हमारा जो वैल्यू है वो। जैसे मुझे मान लो 8 फाइंड आउट करना है, मेरा जो LV है वो मुझे लेके जा रहा है उस इंडेक्स पे जहाँ पे वैल्यू 7 है, तो विच इज स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में क्या है -1 रिटर्न करना है। एंड सेम फ्लोर के लिए अब मैं यहाँ पे पूरा इंटायर जो कोड था वो लिखा हुआ है, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई है, तो कंडीशन के साथ में हमारे पास में क्या है, लोअर इंडेक्स का जो लाइक लोअर पॉइंटर हायर पॉइंटर उनकी जो पॉइंटिंग चेंजेस का जो हम कर रहे थे वो उनकी कंडीशन चेंज होगी, मतलब इस वाली कंडीशन के साथ में लोअर को चेंज करना है, इस वाली कंडीशन के साथ में एल्स वाली कंडीशन में हमको हायर को चेंज करना है। सिंपल चेंजेस है, बाकी यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन कॉल्स किए हुए हैं, और सिंपल वाला कोड सारे टेस्ट केस पर पास कर चुका है। तो इसी के साथ हमने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, इसको टिक मार्क कर देते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार वार्स A to DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।